का उत्थान और कल्याण करने का, सबका साथ सबका विकास के मनोभाव को लेकर एक भारत श्रेष्ठ भारत का वातावरण बनाने का काम किए हैं। उनका प्रयास रहा कि जातीय जहर को मैं खत्म करूं और देश के अंदर 4 जाति, गरीब, युवा, किसान और नारी, इसका उत्थान और इसके विकास के लिए अपनी नीति को साफ नीयत से आगे बढ़ाऊं। उन्होंने लोकल फॉर वोकल के माध्यम से जहां आत्मविश्वास को बढ़ाया, जहां सोच वहां शौचालय के माध्यम से वो इज्जत घर हमारी माता बहनों के सम्मान को बढ़ाया, डिजिटल इंडिया के माध्यम से 2/3 के लगभग युवा नौजवानों के मन के अंदर विकारों से मुक्त होने का, बंधनों से बाहर निकल करके अपने देश और दुनिया के निकट पहुंचने का अवसर दिया है। हर घर मोदी, घर घर मोदी और मैं भी चौकीदार, ये कह कर करके हर भारतीय को चौकीदार के रूप में हर क्षेत्र में चौकीदारी करने का आह्वान और सजग किए। जो व्यक्ति 140 करोड़ को अपना परिवार मानता हो, अपने परिवार के प्रति समर्पित हो, वो वंशवादी, वो परिवारवादी, वो भ्रष्टाचारी और तुष्टीकरण करने की राजनीति करने वाले लोग आरोप लगाते हैं, लोकतंत्र पर खतरा बताते हैं। मैं कहना चाहूंगा कि आज 1,80,00,000 नए मतदाता पहली बार मतदान करेंगे। उनको जानने का अधिकार है कि देश के प्रधानमंत्री जो प्रधान सेवक के रूप में क्या क्या काम किए हैं। भारत के स्वर्णिम काल के रूप में ये पीरियड का शुरुआत हुआ है 21वीं सदी के भारत का, जो देश का सम्मान विश्व में भी बढ़ाया, देश के नेतृत्व विश्व में भी विश्वास को हासिल किया है। आज युवाओं के साथ साथ देश के हर वर्ग के जनता के लिए मोदी जी की सरकार समानांतर विकास की उच्चतम गति से आगे बढ़ रही है। पिछले 10 वर्षों के भीतर स्टार्टअप इंडिया के तहत 1 लाख से अधिक नए स्टार्टअप की शुरुआत, साथ ही 100 से ज्यादा यूनिकॉर्न उभरकर सामने आया है। ये नौजवानों को डिजिटल योद्धा के रूप में वो भी जान रहा है, पहचान रहा है। पीएम आवास योजना के तहत 4 करोड़ परिवारों को लाभ मिला। 80 करोड़ से अधिक लोगों को भूख से नहीं मरने दिया गया। ये भारत के प्रधानमंत्री जी का गरीबों के प्रति एक समर्पित भाव और गरीबी उन्मूलन के लिए एक बड़ा संकल्प है। उज्ज्वला योजना के तहत 10 लाख करोड़ लोगों को एलपीजी कनेक्शन दिया गया। जल जीवन मिशन के अंतर्गत लगभग 14 करोड़ ग्रामीण परिवारों को लाभ पहुंचा है। स्वच्छ भारत अभियान के तहत लगभग 12 करोड़ शौचालय का निर्माण। नई शिक्षा नीति के तहत भारतीय मूल्यों पर आधारित आधुनिक शिक्षा प्रणाली का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया गया। लोग अपनी सांस्कृतिक विरासत को भी जाने और अपने विरासत से प्रेरणा लेकर ठहरी हुई विरासत को आगे बढ़ाने का एक नए संकल्प को साकार आज के युवा करे। ये नई शिक्षा प्रणाली के तहत देश के प्रधानमंत्री जी ने किया। 390 नए विश्वविद्यालय, 7 नए IIM, 7 नए IIT, साथ ही 15 एम्स की शुरुआत पिछले 10 वर्षों में मोदी सरकार की उपलब्धि है। आज युवाओं को गांव-गांव तक खेल के प्रति रुचि बढ़ाने के लिए परिवर्तनकारी बदलाव खेलो इंडिया युवाओं के मन के अंदर एक प्रेरणा प्रदान किया और टारगेट ओलंपिक पोडियम जैसे कार्यक्रमों की शुरुआत प्रधानमंत्री जी ने किया।
पिछले 10 सालों में सौर ऊर्जा के क्षेत्र में 2300% की वृद्धि देखी गई। डिजिटल इंडिया के तहत 5G टेक्नोलॉजी और यूपीआई जैसे सुविधाओं का लाभ आज देश के गांव तक पहुंचा है और विश्व के लोग भी सराह रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं। आज G20 का शानदार आयोजन भारत के अंदर कर करके विश्व के विश्वास पर भारत की प्रगति को जिस तरह से इन्होंने रखा है, लोगों ने स्वीकार किया है कि भारत विश्व गुरु की ओर कदम बढ़ा चुका है। भारत का मान सम्मान भी बढ़ा है। आज नारी शक्ति बंधन अधिनियम के तहत संसद तथा राज्य की विधानसभाओं में 33% का आरक्षण सुनिश्चित किया गया है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आज बिहार को जनधन खाता 6 करोड़ से ऊपर, आयुष्मान भारत 1 करोड़ से ऊपर, उज्ज्वला योजना 1 करोड़ से ऊपर, किसान सम्मान निधि 82 लाख से ऊपर, अन्य योजना 8.5 करोड़ से ऊपर, जल जीवन मिशन 1.6 करोड़ से ऊपर बिहार के अंदर चल रहा, स्वयं सहायता समूह 1.27 करोड़ महिलाओं के लिए और 36,032 करोड़ ऋण भी उपलब्ध कराया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 32,000 करोड़ रुपए से कुल 55.33 लाख मकानों का निर्माण किया गया। पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत आज 2.5 लाख आवेदन प्राप्त हुए हैं, जो यहाँ के नौजवानों के हुनर को और परंपरागत हमारे कार्यों को आगे बढ़ाकर स्वरोजगार और रोजगार के लिए एक नई प्रेरणा का वातावरण बना है। आज मनरेगा के तहत एनडीए सरकार में 35,000 करोड़ से ज्यादा दिया गया। मुद्रा लोन में 4 लाख करोड़ ऋण युवाओं को दिया गया। 10 सालों के अंदर विकास की गति कई गुना बढ़ी। युवा साथियों को पहला वोट अगर जो देना है तो वो भी अब तय करेगा कि जो विकास की गति बढ़ाता है, जो भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाता है, जो देश का मान सम्मान स्वाभिमान बढ़ाता है, हम उसके साथ कदम बढ़ाएंगे। मित्रों, मैं कहना चाहूंगा कि कल रामलीला मैदान में जिन भ्रष्टाचार के भाईचारा का डेली सौंप देखा, हमने देखा कि भ्रष्टाचारी किस घमंड से अपने भ्रष्टाचार का जो जस्टिफाई कर रहे थे, कितने आत्मविश्वास से बोल रहे थे भ्रष्टाचार हटाओ, मगर ईडी गठबंधन के नेता कहते हैं कि भ्रष्टाचारी को बचाओ। एक तरफ लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने जिन लोगों को संकल्प दिलाया था और जननायक कर्पूरी ठाकुर ने कहा था कि समाज को कोई खोखला कर रहा है तो वो जातिवादी राजनीति और राष्ट्र को कोई खोखला कर रहा है तो भ्रष्टाचारी मानसिकता के लोग आज दुर्भाग्य से ईडी गठबंधन में ये जातिवादी जहर का लहर चलाने वाले लोग की जमात परिवारवाद को जनता की गाढ़ी कमाई या कुछ संपत्ति लूटकर भ्रष्टाचारी वातावरण बनाने में एक बड़े नायक के रूप में एक से एक उभर रहे हैं। मैं तो आपको बताना चाहूंगा, जो देश को लूटना चाहते हैं, क्या आप उसके साथ चलना चाहते हैं, या जो देश की जनता की गाढ़ी कमाई बचाना चाहती है, हम उसके साथ चलेंगे। ये दो विचारधारा के बीच ये चुनाव होगा। भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनेगा या इन भ्रष्टाचारियों के द्वारा भ्रष्टाचार युक्त भारत का नारा दे रहा है, इस पर निर्णय करना होगा। ये गठ घोटाला पर अपना हर रोज एक से एक नया बयान देते हैं। उनका ये गठबंधन जनबंधन नहीं, ठगबंधन है, ये ठगबंधनों की जमात है। लेकिन गठबंधन जिसको ये कह रहे हैं, कहां है गठबंधन? आम आदमी पार्टी कहती है कि केजरीवाल के समर्थन में रैली हो रही है, कांग्रेस कहती है कि यह किसी व्यक्ति के समर्थन में नहीं, पूरे गठबंधन की रैली है। कमाल का ये आपस में ही इनके विचारधारा अलग अलग दिखाई पड़ते। कांग्रेस आम आदमी पार्टी दिल्ली में इलू इलू करते हैं तो पंजाब में हम आपके हैं कौन, ये भी बात चल रही है। पश्चिम बंगाल में ममता ने साथ लड़ने से इनकार कर दिया, बिहार में आरजेडी ने अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया।
कर्नाटक में और उद्धव ठाकरे अपने अपने उम्मीदवार पहले ही घोषित कर चुके। कांग्रेस आम आदमी पार्टी छोड़कर सांसद और विधायक जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का कोई भाव नहीं दे रहा। ये लोग का मानसिकता है कि जितना लूट सको सो लूट, हर दिन नया झूठ बोलो और लूट की झूठ बनाते रहो। मैं आपको कुछ जानकारी दे दूं कि इनका ये 10 साल के अंदर गठबंधन और विपक्ष की क्या भूमिका रही, क्या सकारात्मक विपक्ष की इन्होंने भूमिका निभाया है। मोदी जी को गाली देने का, देश को बदनाम करने का, हिंदू धर्म को गाली देने का, ये जम करके घोटाला करने का, जांच एजेंसियों को हतोत्साहित डुमरलाई या उसके नोटिस को इग्नोर करने का, कार्रवाई हो तो कोर्ट पहुंच जाने का, कोर्ट फटकार लगाए तो विक्टिम कार्ड खेलो, देश के लोकतंत्र पर खतरा बताओ, जनता को गुमराह करो। सारे चोर इकट्ठे हो चुके हैं। जोर जोर से कौन बोलता है, कौन मचाता शोर है, ये पूरा देश जानता है। छाती पीट पीट कर भ्रष्टाचार बचाओ की रैली कर करके ये भ्रष्टाचारी भ्रमित करने का वातावरण बता रहे हैं। मैं तो आप